हरिओम मित्राणि, स्वागत है आप सबका चौधरी स्टडी पॉइंट में। मैं अभिषेक कुमार छंद भाग 2 लेकर के उपस्थित हूँ। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग अनुष्टुप छंद जो कि बड़ा ही प्राचीन और वैदिक छंद का ही एक भाग है और आदि कवि वाल्मीकि ने जो सर्वप्रथम श्लोक उच्चारित किया था वह भी अनुष्टुप छंद में ही था और गीता, रामायण, महाभारत के अधिकतर श्लोक अनुष्टुप छंद में ही है, अर्थात सबसे प्रसिद्ध और मुख्य छंद है ये। तो आइए आज हम लोग इसके विषय में बात करते हैं। इस छंद में कुल 32 वर्ण होते हैं। देखिए, टोटल 4 चरण होते हैं। एक चरण में 8 वर्ण होता है, तो दोनों चरण में मिलाकर के 16 और चारों चरण मिलाकर के 32, 8 चौक 32। तो ठीक है। तो अनुष्टुप छंद में प्रश्न अगर पूछ दे कि अनुष्टुप छंद में कितने चरण होते हैं, तो 4 चरण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, तो 32 वर्ण होते हैं। ठीक है। एक पाद में कितने वर्ण होते हैं, तो 8 वर्ण होते हैं। और अगर टोटल अनुष्टुप छंद में कितने वर्ण होते हैं या अक्षर होते हैं, तो 32 होते हैं। उसके बाद अनुष्टुप छंद का लक्षण क्या होता है, यह भी पूछा जाता है। तो अनुष्टुप छंद का लक्षण है दोस्तों, श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम। श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम। द्विचतुष्पादयोरश्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः। अर्थात इसके लक्षण में ही सारी बातें छुपी हुई है कि श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम, कि अनुष्टुप छंद का जो छठा वर्ण होता है वो गुरु होता है, अर्थात तो दीर्घ होता है, बड़ा वर्ण होगा। ठीक है। तो श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम और सर्वत्र लघु पंचमम, और सभी चरणों में यानी कि चारों चरणों में 5वां वर्ण जो होगा, 5वें नंबर का जो अक्षर होगा वो ह्रस्व होगा, यानी लघु, जिसको छोटे वर्ण कहते हैं। ठीक है। तो प्रथम लाइन का ये मतलब हो गया, श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम। अब कहते हैं द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम। ठीक है। और जो दूसरा पाद होगा, टोटल 4 पाद बताए थे, 4 चरण बताए थे, जो दूसरा चरण होगा ना उसका 7वां वर्ण, ठीक है, दूसरे चरण का 7वां वर्ण और 5वें चरण का 7वां वर्ण जो है ह्रस्व होगा। ह्रस्व यानी छोटा, लघु वर्ण। और फिर कहता है सप्तमम दीर्घमन्ययोः, बाकी जो पहला चरण और जो तीसरा चरण, पहला चरण और तीसरा चरण, इसके जो 7वां वर्ण होंगे वो दीर्घ होंगे। यानी कि दोस्तों कंक्लूजन ये निकला, अनुष्टुप छंद में 32 वर्ण होते हैं, टोटल 4 चरण होते हैं। हर चारों चरणों का 5वां वर्ण ह्रस्व होता है, छठा वर्ण दीर्घ होता है चारों चरणों का। बस दूसरे और चौथे चरण का 7वां वर्ण ह्रस्व होता है और पहले और तीसरे चरण का 7वां वर्ण दीर्घ होता है। इस पॉइंट को याद रख लें। अब उदाहरण से देख लेते हैं दोस्तों। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजयः। इसमें आप देख सकते हैं कि कुल 32 वर्ण हैं और चारों चरण का 5वां वर्ण ह्रस्व हो रहा है, छठा वर्ण दीर्घ हो रहा है, और देख सकते हैं कि दूसरे और चौथे चरण का 7वां वर्ण भी छोटा है, लघु वर्ण है, और प्रथम और तृतीय का दीर्घ है। तो यही अनुष्टुप छंद है दोस्तों। इस छंद में आप अपने स्वरचित श्लोक का भी निर्माण कर सकते हैं। अनुष्टुप छंद को गाने का तरीका कई लोग पूछते हैं, तो मैं आपको बता दूं। एक तो इस तरीके से आप इसको, जो है बड़ा ही प्रसिद्ध मूवी है तुम दिल की धड़कन में, ये गीत है धड़कन मूवी का, आप गा सकते हैं। जैसे कि वागर्थाविव संप्रेक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये वागर्थाविव संप्रेक्तो
वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। जी हाँ दोस्तों, तो आप इस प्रकार से भी जो है इस लय में अनुष्टुप छंद को गा सकते हैं। अनुष्टुप छंद बड़ा ही सरल छंद है, 32 वर्ण होते हैं। आप इस छंद में खुद के श्लोक भी रचित कर सकते हैं। जो नियम मैंने बताया है उस नियम को फॉलो करके बस इसका लक्षण याद कर लीजिए। इसमें कितने वर्ण होते हैं, कहाँ कहाँ ह्रस्व वर्ण होता है, कहाँ कहाँ दीर्घ वर्ण होता है, सारी बातें मैंने बता दी है। शब्दकोश आपके पास है संस्कृत का, बस आप खुद का श्लोक यहाँ पर निर्माण कर डालिए। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर किसी को कुछ भी प्रश्न हो वो मुझे व्यक्तिगत तौर पर पूछ सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में जो है आप यहाँ पर प्रश्न पूछ सकते हैं। और आप इसका नोट्स बना करके मुझे भेज भी सकते हैं चेक करवाने के लिए। तो मैं यहाँ पर अपना डिस्क्रिप्शन में ईमेल डाल दूँगा, आप अपना काम करके मेल मुझे कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।